Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, you are watching educational channel KMCH. I am Khalid Mahmood from KMCH Physics Academy. Our subject is Physics of class ninth. We are solving its examples. Today we have to solve example number 4.6 of unit number 4. Unit number 4 is turning effect of forces. Example number 4.6 is the last example of unit number 4. Let us see its statement. A uniform rod of length 1.5 meter is placed over a wedge. कि एक रॉड है हमारे पास 1.5 मीटर उसकी लेंथ है और यूनिफॉर्म बना हुआ है और उसको हमने एक वेज के ऊपर प्लेस किया है एट 0.5 मीटर फ्रॉम इट्स वन एंड, यानी उस रॉड के एक एंड से 0.5 मीटर जहाँ पे पूरे होते हैं वहाँ पे वो शार्प वेज रखा गया है. A force of 100 Newton is applied at one of its ends नियर द वेज, और वेज के करीब एक एंड पे हमने 100 न्यूटन की एक फोर्स जो है वो अप्लाई की है टू कीप इट हॉरिजेंटल, ताकि वो रॉड जो है वो हॉरिजेंटल रहे. फाइंड द वेट ऑफ द रॉड एंड रिएक्शन ऑफ द वेज. हमने उस रॉड का वेट भी बताना है कितना है और जो वेज का रिएक्शन है वो भी बताना है कितना है. तो पहले हम फिगर को देख लेते हैं. फिगर को देख के पहले हम इसको समझेंगे और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे. कि ये एक रॉड है हमारे पास ए बी और ये 1.5 मीटर इसकी लेंथ है और ये एक शार्प वेज है जिसके ऊपर इसको रखा गया है और शार्प वेज जो है वो वन एंड से 0.5 मीटर के डिस्टेंस पे है. ये 0.5 मीटर के डिस्टेंस पे है और शार्प वेज से जो एंड ए बनता है करीब वाला एंड, यहाँ पे हमने एक फोर्स लगाई है. ये यहाँ पे एक फोर्स लगाई है और ये फोर्स हमें बताया गया कि 100 न्यूटन की फोर्स लगाई है हमने. और ये कितने डिस्टेंस पे है यहाँ से? ये 0.5 मीटर के डिस्टेंस पे है. और यहाँ पे क्योंकि ये यूनिफॉर्म रॉड बना हुआ है तो इसका वेट कहाँ पे एक्ट करेगा? वो इसके सेंटर पे एक्ट करेगा. क्योंकि ये 1.5 मीटर है तो सेंटर इसका कहाँ पे बनेगा? 0.75 मीटर पे. तो ये 0.75 मीटर बनता है यहाँ पे. तो यहाँ पे इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा. तो ये यहाँ से कितना डिस्टेंस बन जाएगा? ये 0.5 मीटर है तो ये 0.25 मीटर हो जाएगा. यानी इधर यहाँ से लेकर यहाँ तक 0.75 मीटर और इधर यहाँ से लेकर यहाँ तक 0.75 मीटर. तो ये इस तरह से ये इसके ऊपर हॉरिजेंटल है. ये यानी इस वेट की वजह से वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और ये फोर्स हमने लगाई हुई है 100 न्यूटन की. और यहाँ पे इस शार्प वेज है, यहाँ पे इसका रिएक्शन अपवर्ड एक्ट करेगा, यहाँ पे इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा. तो हमने ये वेट भी बताना है कितना है और हमने ये रिएक्शन भी बताना है कि कितना है. तो हम इसके ऊपर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स भी अप्लाई करेंगे और हम इसके ऊपर इक्विलिब्रियम की कंडीशन भी अप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे ये फोर्स जो एक्ट कर रही है ये इसको इस तरफ को रोटेट करेगी तो ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा, यहाँ पे मोमेंट होगा. और ये वेट जो है यहाँ पे एक्ट कर रहा है ये इसको यहाँ पे यू रोटेट करेगा तो ये क्लॉकवाइज मोमेंट बनेगा. तो इस वेट का मोमेंट कितना बनना है? डब्ल्यू और इसका ये मोमेंट आर्म यानी 0.25 ये मल्टीप्लाई होंगे. इसका मोमेंट कितना बनना है? ये फोर्स और ये इसका मोमेंट आर्म 0.5, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे. क्योंकि रॉड इक्विलिब्रियम में है इसलिए ये वाला मोमेंट और ये वाला मोमेंट आपस में बराबर होने हैं. तो इस तरह से हम इसमें से W मालूम कर लेंगे क्योंकि हमें F भी मालूम है, ये डिस्टेंस भी मालूम है, ये डिस्टेंस भी मालूम है, सिर्फ W हमें मालूम करना है. तो W मालूम हो जाएगा तो फिर हम डाउनवर्ड फोर्सेस इक्वल टू अपवर्ड फोर्सेस कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लगा लेंगे, यानी सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0. तो वहाँ से हमें ये R मिल जाएगा. तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे. देखते हैं हम इसको. F इज इक्वल टू 100 न्यूटन है और उसका मोमेंट आर्म ओ ए कितना है? 0.5 मीटर है. और ए जी इज इक्वल टू बी जी, यानी जी क्या है? सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे वेट एक्ट करना है. तो ए जी और बी जी आपस में बराबर होने हैं, 0.75 मीटर बनेंगे दोनों. ओ जी इज इक्वल टू कितना बनेगा? वो ओ जी ए जी में से ओ ए माइनस कर लेंगे या ए ओ माइनस कर लेंगे. यहाँ पे देखें ये कि ये वाला डिस्टेंस जो होगा हमारे पास, ये वाला ये डिस्टेंस
ये ओ जी हमने मालूम करना। तो कैसे निकलेगा, इस ए जी में से ये हम ए ओ माइनस कर लेंगे, यानी ये पूरा कितना है 0.75 मीटर, और उसमें से ये कितना है, ये 0.5 मीटर, ये माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 0.25 मीटर आ जाता है। तो इस तरह से तो ये 0.25 मीटर आ जाएगा हमारे पास ओ जी। डब्ल्यू हमने मालूम करना है वेट मीटर रॉड का और रॉड का, और आर हमने मालूम करना है नॉर्मल रिएक्शन वेज का कितना है। अप्लाइंग सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम टेकिंग टॉर्क्स अबाउट ओ। कि सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, सेकंड कंडीशन है इक्विलिब्रियम की कि सम ऑफ ऑल टॉर्क्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो, यानी सिग्मा टॉ इज इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। तो सिग्मा टॉ इज इक्वल टू ज़ीरो, तो एफ इंटू ए ओ प्लस आर इंटू ज़ीरो माइनस डब्ल्यू इंटू 0.25 मीटर इज इक्वल टू ज़ीरो। ये किसका है, ये एफ का मोमेंट है। ये आर जो है नॉर्मल रिएक्शन है, वो तो क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन पे एक्ट कर रही है तो उसका डिस्टेंस ज़ीरो रख दिया हमने। तो इसको हम ना भी लिखते तो तब भी ठीक था, क्योंकि ये तो वैसे ही ज़ीरो होना है इसका मोमेंट। माइनस डब्ल्यू इंटू 0.25 मीटर, तो हमने ये सिग्मा टॉ कंडीशन अप्लाई कर दी। जो हमने क्लॉकवाइज मोमेंट्स हैं उनको नेगेटिव रखा है, और एंटी क्लॉकवाइज जो है उसको हमने पॉजिटिव रखा है। तो इस तरह से ये एफ कितना है 100 न्यूटन है, ए ओ कितना है 0.5 मीटर है, और ये आर इंटू ज़ीरो ज़ीरो हो जाना है। डब्ल्यू हमने मालूम करना है, उसका मोमेंट आर्म कितना है 0.25 मीटर है, तो ये इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो ये 100 इंटू 0.5 50 न्यूटन मीटर बन जाता है, माइनस डब्ल्यू इंटू 0.25 मीटर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 50 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू 0.25 मीटर। तो 2.5 मीटर 0.25 मीटर जो है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो जाके डिवाइड करेगा, तो हमारे पास डब्ल्यू आ जाएगा। डब्ल्यू इज इक्वल टू 50 न्यूटन मीटर ओवर 0.25 मीटर। मीटर से मीटर कट जाएगा, न्यूटन यूनिट रह जाएगा क्योंकि वेट का यूनिट न्यूटन होता है। 50 को जब हम 0.25 से डिवाइड करेंगे तो ये 200 बनेगा। तो इसका मतलब ये कि वो मीटर रॉड जो है या रॉड जो है उसका वेट जो है वो 200 न्यूटन है। तो हमने उसका वेट मालूम कर लिया। अब हम कंडीशन अप्लाई करते हैं टू फाइंड आर। अप्लाइंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो होना है। आर अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, पॉजिटिव आएगा। एफ डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, नेगेटिव आएगा। डब्ल्यू डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, नेगेटिव आएगा। यानी ये दोनों फोर्सेस डाउनवर्ड हैं, ये अकेली फोर्स जो है रिएक्शन की ये अपवर्ड है। तो इसलिए आर माइनस एफ माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। तो वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। एफ कितनी है 100 न्यूटन है, डब्ल्यू कितना है 200 न्यूटन है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, दोनों दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएंगी। तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा 100 न्यूटन प्लस 200 न्यूटन। ऐड करेंगे तो ये 300 न्यूटन आ जाता है। तो इसका मतलब ये कि उस वेज के ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन होना है, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करना है, वो 300 न्यूटन होगा। तो रॉड का वेट जो है वो 200 न्यूटन और नॉर्मल रिएक्शन जो है वो 300 न्यूटन। दस वेट ऑफ द रॉड इज़ 200 न्यूटन एंड रिएक्शन ऑफ द वेज इज़ 300 न्यूटन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमने इस एग्ज़ाम्पल को सॉल्व कर लिया। ये इस चैप्टर की आखिरी एग्ज़ाम्पल थी। इंशाल्लाह हाज़िर होगा नेक्स्ट चैप्टर की एग्ज़ाम्पल्स के साथ। ख़ुद भी देखें इस वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि KMCH फिज़िक्स एकेडमी की तरफ से आपको इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ मिलती रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी कर लिया करें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। शाद रहें, आबाद रहें।